हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सब ठीक होंगे। सो देखिए, क्लास 11th का आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ा था। तो प्रोजेक्टाइल क्या थी कि किसी भी बॉडी को फेंकना, और उस फेंकने से क्या हो रहा है, हमने किसी बॉडी को अपवर्ड फेंका या फिर हमने डायरेक्ट सीधे फेंका, तो ड्यू टू ग्रेविटी उसने क्या किया, टू टाइप्स के मोशन किए। एक बार हॉरिजॉन्टल ट्रेवल किया, देन उसने वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर हमने उसको ऊपर फेंका तो एक बार उसने क्या किया, अपवर्ड मूवमेंट की, फिर हॉरिजॉन्टल, देन फिर डाउनवर्ड आ गई, फिर से वर्टिकल। इस तरह से टू डायमेंशनल मूवमेंट किसी बॉडी ने की ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। अब हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था वो था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। आज हम पढ़ेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड, ठीक है, कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल क्या होती है और किस तरह से उसमें हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट कितनी गेन की बॉडी है वो निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्टिकली वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो निकाल सकते हैं, फेंकने के बाद वापस धरती पे टकराने में उसने कितना टाइम लिया, द टाइम ऑफ फ्लाइट, वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो आवर टॉपिक इज वर्टिकल एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल। अब देखिए एंगुलर प्रोजेक्टाइल कैसे होगी। एंगुलर प्रोजेक्टाइल होगी जब हमने क्या किया, ये मेरे पास कोई बॉल है, इसको मैंने यहां से फेंका इस तरीके से ऊपर, और ये क्या की, ऐसे ट्रेवल करके ग्राउंड पे हिट किया, यहां जाके क्या हुए, ग्राउंड पे गिरी। सो ये था हमारे पास किसका पाथ, एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो सो देखिए मैंने इसको फेंका कैसे, इस डायरेक्शन में, ये मैंने दी इसको इनिशियल वेलोसिटी की थी, इस इनिशियल वेलोसिटी के साथ मैंने इसको ऐसे फेंका है। तो ये जो वेलोसिटी है ये कैसे बन गई, इसमें किसी एंगल पे जा रही है। अगर मैं इसको एक्स वाई प्लेन पे रिजॉल्व करूं तो किस तरह से कर सकती हूँ, ये होगी हमारी वाई एक्सिस और ये हो जाएगी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को बता देगी, ये हॉरिजॉन्टली भी जा रही है, और ये देखो ये हॉरिजॉन्टली भी जा रही है, ये वर्टिकली भी कुछ जा रही है ना। हॉरिजॉन्टली इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वर्टिकली इतना कर रही है, ठीक है। तो इस u जो वेलोसिटी है हमारी, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना बनेगा, ये बेस है ना, तो बेस के साथ इसमें कुछ एंगल पे गई, ये थीटा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट जिस तरफ एंगल गिवन होता है उस कंपोनेंट को बोलते हैं cos कंपोनेंट। तो ये u था, तो u cos थीटा कंपोनेंट। इस तरफ एंगल नहीं है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, u sin थीटा कंपोनेंट, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया इस वेलोसिटी का u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया u sin थीटा, जिस वेलोसिटी से मैंने इस बॉल को ऐसे फेंका था। यहां जाने के बाद देखिए ये किससे ऐसे जाती है, एंड फिर ये इस तरफ आ रही है ना, पहले ऊपर गई, फिर ये ऐसे हो गई बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, और फिर ये ऐसे चली गई। सो यहां से देखिए ये था हमारा ग्राउंड लेवल, यहां से हमने फेंका और यही आगे ये गिरी। तो इस ग्राउंड लेवल से इसने कितनी मैक्सिमम हाइट गेन की, ये क्या है, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो कितनी मैक्सिमम हाइट गेन की, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। ये क्या है इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड मतलब मीन वैल्यू से कितना उसने मैक्सिमम हाइट गेन कर ली है, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल या हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सो आगे देखते हैं कि हम किस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे कि ये जो हॉरिजॉन्टली चल रही है और ये जो वर्टिकली चल रही है, तो कितना कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए जा रही है। सो देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें क्या पता है, डिस्टेंस जो होता है s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, ये होता है डिस्टेंस। अब हॉरिजॉन्टली मैंने इसको क्या माना है, x डायरेक्शन में, x एक्सिस की तरफ है, तो मैं इसको x कंसीडर कर लेती हूँ। सो x इज इक्वल टू u इज द इनिशियल वेलोसिटी टुवर्ड्स x, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ कितनी वेलोसिटी है, u cos थीटा, तो ये क्या हो गया, u cos थीटा मल्टीप्लाई t प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ a इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जब ये है ही ग्राउंड के साथ, तो यहाँ इस केस में एक्सेलरेशन की वजह से तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा ना, एक्सेलरेट तो नहीं हो रही चीज क्योंकि ग्राउंड के साथ ही चल रही है। अगर वो ऊपर जाती या नीचे आती
ये चीज इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड आके क्या हो जाएगी, डिवाइड में। सो t इज इक्वल टू एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा। ये आ गया टाइम, किसका टाइम, एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसका टाइम आ गया। आगे देखते हैं वर्टिकल इक्वालिटी कैलकुलेट करते हैं। सो देखिए अगर हमें वर्टिकल डिस्टेंस निकालना तो सेम इक्वेशन है हमारे पास डिस्टेंस की, तो सो वर्टिकली कैसे जा रही है, वर्टिकली इस वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है। सो वर्टिकल का डिस्टेंस वाई एक्सिस की तरफ है, इसलिए मैं इससे डिनोट कर लेती हूँ वाई से। सो एस के प्लेस पे हो गया वाई, वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू यू। कौन सा कंपोनेंट है यू का वर्टिकल में, यू कॉस यू साइन थीटा। सो दिस इज यू साइन थीटा एंड मल्टीप्लाई में आ गया टी प्लस हाफ। अब ये क्या है, ए इज द एक्सेलरेशन। अब ये बॉडी जब ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन किसके थ्रू लग रही है, ग्रेविटी के थ्रू डाउनवर्ड लग रही है, और बॉडी जा रही है ऊपर की तरफ, दोनों की डायरेक्शन उल्टी, तो क्या हो जाएगा माइनस जी, प्लस जी नहीं लेंगे, क्या लेंगे माइनस जी, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये जो बॉडी जा रही है ये अर्थ के अगेंस्ट जा रही है, इंटू टी स्क्वायर एज इट इज हो गया। ये आ गया हमारे पास क्या, कौन सा डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए टी टाइम है, अब टाइम की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, यहाँ पे भी t है यहाँ पे भी t है, दोनों प्लेस पे पुट करते हैं, क्या बन गया x अपॉन में u cos थीटा प्लस हाफ प्लस माइनस क्या हो गया, ये माइनस ये प्लस, तो क्या बन गया माइनस 1/2 जी, टी की वैल्यू क्या है x अपॉन में u cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आएगा कि हमने किया क्या, वर्टिकल डिस्टेंस निकाला। वर्टिकल डिस्टेंस वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वर्टिकली वेलोसिटी है u sin थीटा। ठीक है, और बाकी ये अर्थ के अगेंस्ट जा रही थी इसलिए माइनस जी, एक्सेलरेशन को माइनस जी लेके चले हम। अब देखिए आगे, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, साथ में क्या है x अपॉन में u cos थीटा, ये है माइनस 1/2 जी x। अब ये स्क्वायर था, इस स्क्वायर को इस ब्रैकेट में ओपन करें तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए यहां से u से u कैंसिल आउट हो रहा है, साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, तो साइन थीटा बाय cos थीटा क्या होता है tan थीटा। सो tan थीटा आगे मल्टीप्लाई में क्या है x एज इट इज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एज इट इज, माइनस 1/2 जी, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये रहेगा एज इट इज, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ g अपॉन में यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ गया टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या निकल गया हमारे पास, वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है उस बॉडी में। ठीक है, तो पहले हमने निकाला था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अब हमने क्या कैलकुलेट किया है वर्टिकल डिस्टेंस। आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे कि यहां से जब ये बॉडी फॉल हो हमने फेंकी और फिर ये जाके किससे टकराई, ग्राउंड से, तो इसने कितना टाइम लिया वापस ग्राउंड पर आने के लिए। तो वापस टाइम पर ग्राउंड पर आने के लिए जो टाइम लेगी दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। सो पहला पैरामीटर हमने देखा क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, फिर दूसरा पैरामीटर हमने कैलकुलेट किया वर्टिकल डिस्टेंस, और थर्ड पैरामीटर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, सो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट आप बताइए किस पे डिपेंड कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा या वर्टिकल डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कैसे जा रहा है ये बॉडी, हॉरिजॉन्टली भी जा रही है वर्टिकली भी जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी भी है फाइनल भी, तो हमने बॉडी को वेलोसिटी दी u, लेकिन वो वापस तो अपनी ही वेलोसिटी से आ गई ना, हमारी दी हुई वेलोसिटी से तो वो ऊपर गई। जैसे ही हमारी वेलोसिटी क्या होगी, अर्थ की ग्रेविटी के इक्वल हो गई, ये बॉडी और ऊपर नहीं जा पाएगी और कहाँ आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब जो एक्सेलरेशन आई वो किसकी वजह से आई, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो फाइनल और इनिशियल दोनों वेलोसिटी से रिलेटेड हमारे पास क्या
फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u इज द इनिशियल वेलोसिटी। अब ये फ्लाइट कर रहा था, कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे आ रहा है, तब भी क्या हो रहा है, इसी y एक्सिस के अलोंग आएगा, y एक्सिस के अलोंग चल रहा है, तो कौन सा कंपोनेंट काउंट हुआ हमारे पास वेलोसिटी का, u sin थीटा काउंट हुआ, ठीक है। तो u sin थीटा प्लस a क्या है, एक्सेलरेशन, कौन सी एक्सेलरेशन लग रही है, धरती की एक्सेलरेशन लग रही है, और ऊपर जा रहा है तो वो नेगेटिव है, तो माइनस g, t के प्लेस पे क्या लिख दिया मैंने, t/2, ये t किसकी इक्वल है, t/2। असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी वे से हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहां से मैं क्या कर सकती हूँ, इस कैपिटल T की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो ये जो कैपिटल T आएगा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इस तरफ आ जाएगा, 2 sin थीटा डिवाइड बाय g। सो देखिए ये जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी तो हमने दी ही नहीं है, तो इस v की प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 0। क्यों, क्योंकि हमने u वेलोसिटी से फेंका, वो ऊपर चला गया, फिर g की वजह से वो नीचे आ गया, तो v की तो कोई बात ही नहीं हुई, तो v क्या हो गया, 0 हो गया। सो यहां से इस t को मैं कैलकुलेट करूं, सो t इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 sin थीटा डिवाइड बाय g, ठीक है, दिस इज अवर t। ये क्या आ गया, t इज द टोटल टाइम ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, या यू कैन से द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। आई होप ये 3 पैरामीटर्स आपको कैलकुलेट करने आए होंगे। तो देखिए कैसे निकाला हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, पहले ये ऊपर गई t टाइम में, उतने ही टाइम में ये नीचे आ गई, ठीक है, t प्लस t, टोटल टाइम हो गया, टोटल टाइम हो गया 2t। सो स्मॉल t की वैल्यू आ गई t/2। हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस at। यहाँ पर हमने वैल्यू की फाइनल वेलोसिटी हमने नहीं दी, तो ये 0, ये ऊपर की तरफ गया, तो कौन सी वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, u cos u sin थीटा। अर्थ की जो ग्रेविटी है उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो माइनस g, और ये t की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, तो ये निकल गया टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टली कितना मैक्सिमम डिस्टेंस आया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली कितना मैक्सिमम डिस्टेंस आया, वो हो जाएगी हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज किस पे डिपेंड थी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे डिपेंड थी, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो हमने निकाला था वो किसके इक्वल आ रहा था, u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू क्या था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया था। इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे, हॉरिजॉन्टल रेंज। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वही क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो कहीं पे ये पूछ ले हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। सो दिस इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t। बट ये जो टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज है इस t पे डिपेंड, अगर स्मॉल t लूंगी तो या तो ये निकलेगी या ये वाली निकलेगी, मुझे तो पूरी हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए यहाँ से यहाँ तक। तो ये कितने टाइम में मिली है, कैपिटल T में, टोटल टाइम में मिली है। कैपिटल T की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, सो R इज इक्वल टू क्या हो गया, u cos थीटा, इस T की वैल्यू क्या आ गई थी, 2 sin थीटा डिवाइड बाय g, पहले कुछ कर दी। सो यहाँ से अगर हम इसको कंबाइन करें, सो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u 2u, ठीक है। अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू को हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे, cos थीटा sin थीटा डिवाइड बाय g लिख देंगे। तो देखिए आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आती है। सो ये हमारा बन गया u से u की मल्टीप्लाई u स्क्वायर डिवाइड बाय g एज इट इज। ये क्या है, cos थीटा 2 sin थीटा। तो आपको पता है 2 sin थीटा cos थीटा ये किसके इक्वल होता है, sin 2 थीटा के इक्वल। सो ये किसके इक्वल आ गया, r इज इक्वल टू u स्क्वायर डिवाइड बाय g। ये बन गया हमारे पास sin 2 थीटा, ठीक है। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या आ गई है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब कोई हमसे ये पूछे, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज है तो ये मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टली वो कितना
डिस्टेंस ट्रेवल कब कर पाएगी, ठीक है। हम किस एंगल से उसको डालें, हम उसको ऐसे फेंके या ऐसे फेंके, ठीक है। किस एंगल से हम उसको पुट करें कि वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए। सो आप देखिए साइन 2 थीटा है, तो साइन थीटा किसके इक्वल हो, जब उसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि 1 के केस में ही मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो आर मैक्सिमम हमें चाहिए। आर मैक्सिमम के केस में हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, साइन 2 थीटा। इसका मतलब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 1 के। साइन 2 थीटा 1 के कब होगा, हमें पता है साइन थीटा साइन 90 डिग्री, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर साइन 90 1 होता है तो यहाँ पे क्या है, साइन 2 थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 हमने लिया है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 रख ले यहाँ पे, क्योंकि हमें तो वैल्यू यहाँ पे 90 रखनी है ना। जब साइन को 90 बनाएंगे तभी 1 होगा। साइन को 90 बनाने के लिए 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। इट मीन्स अगर हम 45 डिग्री 45 डिग्री से क्या करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को डालें तो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लेकिन मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, हॉरिजॉन्टली इस तरीके से जाएगा और वापस धरती से टकराएगा, तो वो धरती के ऊपर एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता हुआ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है और ये एंगुलर प्रोजेक्टाइल हमने किस तरह से कैलकुलेट किया है। तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल में हमने कितने पैरामीटर्स कैलकुलेट किए हैं, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में हमने क्या लिया, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी ली, वर्टिकल वाली होगी 0। हमेशा याद रखना है हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन के लिए जब भी हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल की, तो हॉरिजॉन्टल में चलेगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, साथ में g इज इक्वल टू 0, g मीन्स a इक्वल टू 0, ठीक है। जब भी हम कैलकुलेट करेंगे वर्टिकली तो वर्टिकली क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस जी लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम ऊपर फेंक रहे हैं। और अब की बात वेलोसिटी कौन सी होगी, u साइन थीटा कम होगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। सो अब देखिए एक और चीज हम निकालते हैं। कोई हमसे ये पूछे कि ये हमने फेंक दी तो ये ग्राउंड पर किस वेलोसिटी से जाके टकराई, ठीक है। ग्राउंड पे टकराई हुई है, तो ये ग्राउंड पे जब टकराई तो इस कितनी स्पीड के साथ ही, किस वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड से टकराई, तो वो होगी हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी v। वो किसके इक्वल होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल क्या है, u cos थीटा, इस u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u sin थीटा इसका स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर u। ये क्या होगी, वो वेलोसिटी जिसके साथ क्या होगी, ये बॉल जब हम फेंकेंगे तो इस ग्राउंड के साथ इतनी वेलोसिटी के साथ ये टकराएगा। दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। वो रिजल्टेंट वेलोसिटी विद विच एनी बॉडी स्ट्राइक विद अर्थ। आई होप सबको समझ आया होगा। फिर भी प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पेपर में पूछा जाता है, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपने ट्राई करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।